हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, आज हम लोग कुछ नागपुरी संबंधित विशेष प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये प्रश्न आपको हर एग्जाम में लगभग देखने को मिल जाते हैं और ये आपको जनरल नागपुरी से संबंधित समझिए, इसमें विशेष प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। तो हम लोग देखते हैं आज पहला प्रश्न क्या है। नागपुरी पहले कौन नाव से जानल जाता रहे। आप लोग कमेंट में इसका आंसर देते चलिएगा ताकि आप लोग का रिकॉल होते रहे और बहुत जल्द आप लोग का लगभग 2 से 3 महीना के बीच में आपका एग्ज़ाम होने लगभग संभावना पूरी तरह से सुनिश्चित है। इसलिए आप लोग लड़ाई के साथ पढ़ाई भी जरूरी जारी रखिए, ठीक है। और 60-40 नहीं चलता ये तो तय है, लेकिन आप लोग का पढ़ाई हर हाल में आप लोग को जारी रखना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न हम लोग देखे हैं, नागपुरी पहले कौन नाम जाना जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास ये है, जिसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करें। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ग, सदानी। सदानी को नागपुरी पहले सदानी के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में नागपुरी में रिसर्च होते होते इसका परफेक्ट नाम नागपुरी पड़ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो अच्छा प्रश्न है। नागपुरी निकैल है, ये प्रश्न आप क्या कहा जा सकते हैं, ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे कि नागपुरी प्रश्न क्या बोल रहा है कि नागपुरी कैसे निकला है, कैसे इसका पैदा हुआ है, नागपुरी का उद्भव कैसे हुआ, कहने का मतलब क्या है। तो ऑप्शन आपके पास है प्राकृत से, अर्धमागधी से, सौरसेनी से या केउ से नहीं। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन घ, कि नागपुरी किसे निकला है, तो इनमें से किसी से नहीं निकला है। एक्चुअली नागपुरी क्या है, तो नागपुरी एक स्वतंत्र भाषा है, नागपुरी किसी से नहीं निकला है। कहने का मतलब है ये प्रश्न आपको जेपीएससी में भी बहुत बार पूछा है, 2 से 3 बार पूछा गया है कि नागपुरी भाषा का उद्भव कैसे हुआ है। समझिए मोटा मोटी वही प्रश्न यहाँ पे है। जेपीएससी में तो मेंस में ये प्रश्न आएगा ना, तो इसका मोटा मोटी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं हम लोग। तो नागपुरी का उद्भव संबंधित मोटा मोटी तौर पे ना 3 विचार पेश किया गया है। सबसे पहला विचार है कि नागपुरी को भोजपुरी का उपबोली कहा गया है। कौन बोला है इसको, तो इसको प्रतिपादन कौन किया है, तो जॉर्ज गियर्सन द्वारा किया गया है। अर्थ कहने का मतलब है कि जॉर्ज गियर्सन सबसे पहले कहा है। 3 मोटा मोटी इसका विचार दिया गया है उसको उद्भव के लिए कि कैसे उसका उद्भव हुआ है। पहला विचार है कि ये भोजपुरी का उपबोली है, जिसको गियर्सन ये प्रतिपादन किया था, लेकिन उसको काट दिया गया कि ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भोजपुरी का ये नहीं है बोल के कुछ विद्वानों द्वारा काट दिया गया। दूसरा तर्क दिया गया है, कौन दिया है, तो उसको भी जॉर्ज गियर्सन ही दिया है। तो उसमें क्या कहा है कि नागपुरी भाषा का उद्भव का संबंध में दूसरा विचार किया है, तो ये एक मगही से इसका उत्पत्ति हुआ है, मगही से, तो इसको भी काट दिया गया। और तीसरा जो विचार दिया गया था, तो इसको एक्सेप्ट किया गया है, वो कौन दिया है, तो पीटर शांति नौरंगी जी दिए थे। और वो क्या कहे थे कि भोजपुरी मैथिली मगही के तरह ही ये नागपुरी बिहार का चौथा स्वतंत्र भाषा है, इसी को एक्सेप्ट किया गया है। आपका किन लोग एक्सेप्ट किए हैं, तो उमेश नंद तिवारी, आपका बीपी केसरी जी, ये सब लोग इसको एक्सेप्ट किया और यही प्रतिपादन को माना गया है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे चारों ऑप्शन में आपको वो चीज़ नहीं मिला, और ऑप्शन में अगर रहता कि एक स्वतंत्र भाषा है तो आपका आंसर क्या हो जाती, नागपुरी कैसे निकला है, तो एक स्वतंत्र भाषा के रूप में निकला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नागपुरी भाषा है कि नागपुरी का भाषा है, तो ये बहुत आसान प्रश्न है, 4 ऑप्शन है। तो नागपुरी को बांसुरी भाषा माना गया है, बांसुरी भाषा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नागपुरी में अति सम्मान सूचक है के। ये प्रश्न आपको नागपुरी के लिए है और ये ग्रामर में आपको मिल सकता है। आपको जानना पड़ेगा कि ग्रामर में ये सर्वनाम में आता है, और नागपुरी में एक एक्स्ट्रा सर्वनाम मिलता है, अति सम्मान सूचक सर्वनाम, ठीक है। तो इसमें कौन है, तो इसका ऑप्शन ग इसका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन अपने को, अपने मन, ये सब है अति सम्मान सूचक। देखिए रावरे है, लेकिन यहाँ पे रहेगा ना, तो अति सम्मान सूचक सर्वनाम के लिहाज से देखिएगा तो अपने मन या अपने, ये परफेक्ट माना जाता है। और ये नहीं रहेगा तो मोय रावरे, तो आप रावरे कभी मार सकते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न आप देख सकते हैं, लांभा माने होएला। प्रश्न में आप स्टोरी में देख सकते हैं कि लांभा बंदरा ये सब भरल रहे, तो लांभा माने क्या होता है, जनरल नागपुरी प्रश्न है, तो क्या होगा, तो खरहा अर्थात खरगोश, ठीक है। तो लंबा मतलब खरगोश होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नागपुरी भाषा है के। अब नागपुरी भाषा क्या है, अब नागपुरी पढ़ रहे हैं तो नागपुरी भाषा कौन सा ग्रुप में आता है, इसको जानना पड़ेगा ना जी। तो 4 ऑप्शन है, आर्य, आग्नेय, द्रविड़ और सौभेद। क्या है, तो नागपुरी आप इसको जान सकते हैं बहुत आसानी से
कि नागपुरी आपका आर्य समूह का भाषा है, ठीक है। द्रविड़, उरांव सब ये सब द्रविड़ से है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कर्मा पर्व कौन महीना में मनाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7, कर्मा पर्व किस महीना में मनाया जाता है? माघ महीना, आश्विन, फागुन, भादो एकादशी। किसमें? बिल्कुल भादो एकादशी। फिलहाल कुछ महीना पहले कर्म मनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। नागपुरी काव्य में प्रकृति चित्रण केकर लिखल किताब है के? 4 ऑप्शन है कि नागपुरी काव्य में प्रकृति चित्रण केकर लिखल किताब है के। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 का थोड़ा सा डाउट है, मेरे मन में थोड़ा सा डाउट है। जहाँ तक हमको जानकारी है कि ऑप्शन नंबर ग इसका परफेक्ट आंसर होना चाहिए यार, कहीं कहीं पे ये मिलता है, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का परफेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे ख्याल से कुमारी वासंती क्या ये रचना है, ठीक है, कुमारी वासंती का। प्रकृति चित्रण कुमारी वासंती जी का है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। हिंदू और मुसलमान संसार क्रिस्तान संगे चलब, ये संगे है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये संगे है। हाँ, संगे चलब सजनी भाई, मजबूत होवी तभे हाथ, उपयुक्त कविता पंक्ति केकर लिखल है के। एग्जाम में ऐसा पूछ देगा, 2 लाइन दे देगा, बोलेगा कौन सा कविता से लिया गया, ही पूछबे करता है, लेकिन कौन लिखा है वो भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे प्रश्न आपको दिख रहा है, तो कौन लिखा है इसको? 4 ऑप्शन आपके पास ये है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ग, लाल रणविजय नाथ सहदेव के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। मिथक, क्वेश्चन 10वां। मिथक हवेला, मिथक क्या है? सत्य है, असत्य है, दोनों है या कोई नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो मिथक क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब है, मिथक असत्य होता है, ठीक है। सत्य से कोई वास्ता नहीं होता है मिथक को, सत्य से कोई वास्ता नहीं होता है मिथक। जैसे कहा जाता है ना कि शाम टाइम को झाड़ू नहीं मारना चाहिए, तो ये सब मिथक है, समझ रहे हैं ना? ना तुम सब संपत्ति खत्म हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ कुछ, ये सब मिथक, इसी को मिथक कहा जाता है। इसका सत्य से कोई वास्ता नहीं है, कोई नहीं जान रहा है कि सच है या झूठ है कि शाम टाइम झाड़ू नहीं मारना चाहिए घर का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जनी और पानी कर एके ढंग कर का अर्थ है? जनी और पानी कर एके ढंग बोला जाता है ना, तो का है? जनी कर कोनो लक्षण नहीं, जनी कर कोनो लक्षण, पानी कर कोनो लक्षण नहीं, एके नियर लक्षण या कोई नहीं, तो का है? तो एक ही टाइप से लक्षण। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एके नियर लक्षण या एक ही तरह का लक्षण या व्यवहार, ठीक है। लक्षण मतलब व्यवहार। पानी को कहीं भी गिराइएगा, कहीं भी रख दीजिएगा, वो उसी का आकार में आ जाता है। वैसे ही लड़की है कि उन लोग अपना बात में मतलब अडिग नहीं रहती है। देखिए वैसा एग्जाम फॉर्मेट के द्वारा ये कहना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है और जो कहावत है उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है ना। तो नारी शक्ति तो पूरा दुनिया को हिला कर रख दी है, तो नारी शक्ति पे कोई डाउट नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे जो ये दिया है उसके ऊपर बात हो रही है। तो इसका क्या हो जाएगा? एके नियर लक्षण। तो कैसे? तो पानी को कोई बर्तन रखेगा ना, वही आकार में वो हो जाता है, उसका कोई पर्सनल आकार नहीं है। तो वैसे ही औरत को भी कोई भी ई पे नहीं रखा जाता है, रखा जा सकता है, वो लोग हमेशा चेंज होते रहती है। चलिए आगे देखते हैं। 12, अपने मान ले सड़क दिसे लका है के। प्रश्न ऐसा दे देगा और पूछेगा अपने मान ले सड़क दिसे लई क्या है? 4 ऑप्शन, कहावत, पहली मुहावरा, कोनो नहीं का है, तो ऑप्शन कहावत है, ठीक है। और ये सब कंप्लीट सिलेबस आपको दे दिया गया है जी। आप एग्जाम फॉर्मेट चैनल पे जाके पूरा A to Z देख सकते हैं, वहाँ पे पूरा होल सिलेबस का दिया गया है। मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है एग्जाम फॉर्मेट की ओर से, टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। जिसको मटेरियल और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है उन लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर लास्ट में बता दिया जाएगा, वीडियो के लास्ट में नंबर बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, राजकुमार का दुख जाने ले कौन प्रयास करलक? अब अच्छा प्रश्न है, सबसे पहले जानना पड़ेगा कि कौन सा स्टोरी लिया गया है लोक कथा से। अब इसका आंसर क्या है? तो आप लोग क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार का दुख जानने की कोशिश कौन करता है? तो ऑप्शन ख, कुटनी बुढ़िया करती है, कुटनी बुढ़िया, कुटनी बुढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। 14, शहीद शेख भिखारी का गीत राग कैसन है? अब शहीद शेख भिखारी ये कविता है ना जी, हम लोग नहीं देखे हैं, कविता गीत है बन के ओरा में। तो इसमें कौन सा है? तो मर्दाना झूमर है, जनानी झूमर, दुइयो या दमकच, किसके रूप में लिखा गया है? तो बिल्कुल ख, जनानी झूमर है, ठीक है, जनानी झूमर का गीत राग है। नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं। लोकगीत स्वतः जन्मा है केकर माने के? अच्छा प्रश्न है, ये आपका कोर्ट से है, कथन है, किसका है, किसका मानना है लोकगीत स्वतः जन्मा है? 4 ऑप्शन आपके पास है। बिल्कुल ऑप्शन ख, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का इसका परफेक्ट आंसर है, इसका मानना है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये एक बुक है, कोई आदमी का नाम नहीं है। 16 लोक साहित्य के सामान्य लोक समूह अपना सकेला केकर गोइठ के, किसका कहना है कि लोक साहित्य को सामान्य आम पब्लिक अपना सकता है, किसका गोइठ है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, किसका है? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन क डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जी का है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, कौन कवि मना गीत में बांग्ला का प्रभाव बेसी झलकेला? अच्छा प्रश्न है, ऐसा मिल सकता है, इसलिए आप लोग इस सब राइटर को याद कर लीजिएगा, इसका आंसर जो आएगा ना उसको याद कर लीजिएगा। कौन कवि मन का गीत बांग्ला का प्रभाव बेसी मिलेगा? तो किसमें? रघुनाथ नृपति, श्याम सुंदर, विनंद सिंह, या तीनों में? तीनों में। तो किसमें? ऑप्शन घ हो जाएगा। तीनों का जो कृति है ना उसमें बांग्ला का प्रभाव अच्छा दिखता है। तो आप लोग तीनों राइटर का नाम याद कर सकते हैं। इन लोग बांग्ला का असर छोड़ता था इन लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 18 वन मानुष। वन मानुष कौन समास है के? वन मानुष कौन समास है के? ये क्या चीज़ है? ये आपका ग्रामर से आ गया, ग्रामर से। अभी ग्रामर में क्या है? तो समास से रिलेटेड है। अब कितना है नागपुरी में, कितना समास है? तो आपको जानना पड़ेगा। नागपुरी में 7 समास होता है, 7 समास होता है। ठीक है। समास किसे कहते हैं? तो दो या दो से बेसी शब्द कर मेल से जो नवा शब्द बनेला ओके समास कहल जाएगा, उसको समास कहते हैं। दो या दो से बेसी शब्द के समूह से मेल से जो नया शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। वन मानुष कौन समास हो गया? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर का हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास है। कर्मधारय किसको बोलते हैं? तत्पुरुष किसको बोलते हैं? तो तत्पुरुष समास में आखिरी पद प्रधान होता है, आखिरी पद। ठीक है, जैसे वन मानुष, वन का मानुष। ठीक है। और कर्मधारय किसको बोला जाता है? तो जेकर में पहला शब्द विशेषण होवेला, विशेषण जैसे जिसमें पहला शब्द विशेषण होवे उसको कर्मधारय समास कहा जाता है। ये कर्मधारय के बारे में बात हो रहा है। जैसे क्या है? घोड़मुहा, घोड़ा जैसा मुंह वाला। ललमटिया, लाल मटी। ठीक है। पीसल हरदी, हरदी कैसा है? पीसा हुआ, मतलब इसको विशेषता, विशेषण मतलब विशेषता बतलाना। तो पहला पद विशेषण रहता है, मतलब बताता है। तो पीसल हरदी, तो हल्दी कैसा है? पीसा हुआ है, विशेषता बतला रहा है। ठीक है। गूढ़ा चाउर, चाउर कैसा? गूढ़ा है, मतलब कि टूटा हुआ है। द्विगु समास किसको बोलते हैं? द्विगु समास जहाँ पहल शब्द संख्यावाचक हो उसको द्विगु समास कहा जाता है। जैसे चार गोड़वा, दोपहरिया, दुबतिया, दुधरिया, नवरतन, ये सब कैसा हो गया? तो ये सब द्विगु समास हो गया। ठीक है, इसमें संख्या का उदाहरण है। अब यहाँ पे एक और आपको मिल जाएगा, दशानन मिल जाएगा, दशानन। अब दशानन ऑप्शन दे देगा, तब क्या करिएगा? तो दशानन द्विगु नहीं है, ये एक क्या है? तो दशानन क्या है ना, दशानन के बारे एक सेकेंड आपको बता रहे हैं दशानन क्या होता है। तो ये एक बहुब्रूही समास है जिसका 10 सिर वाला, 10 सिर वाला। तो इसमें सिर्फ एक आप याद रखिएगा, दशानन। इसमें संख्या का बोध होता है लेकिन ये द्विगु नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नागपुरी व्याकरणकार है क्या? मतलब जिन लोग का नागपुरी व्याकरण इन लोग लिखा है, इन लोग ज्ञाता है नागपुरी व्याकरणकार का। 4 ऑप्शन है, कौन है इनमें? चारों में से, तीनों में से? तो बिल्कुल ऑप्शन घ परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों है, योगेंद्र नाथ तिवारी भी है, उमेश नाथ तिवारी भी है, और पीटर शांति नवरंगी जी है। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है। मिथ में का नहीं होवेला? मिथ में का नहीं होता है? मिथ हम बताए थे ना, मिथ अभी कि शाम में झाड़ू मारना ये सब गलत है। तो रात को नाखून नहीं काटना चाहिए, ये सब क्या? ये सब मीथ है। ठीक है। तो इस मीथ में क्या होता है? देवी देवता का कहानी वो क्या नहीं होता है पूछा है। ठीक है। देवी देवता का कहानी, धार्मिक विश्वास, शोध लेख, आस्था में जुड़ल कहानी, क्या नहीं होता है? 4 ऑप्शन में बिल्कुल ऑप्शन, इसका आंसर नहीं बताया जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका भी आंसर। आपका 8वां भी बताइएगा, प्रकृति चित्रण वाला भी आंसर बताइएगा, और 20 नंबर तो आपको पर्सनल आप लोग बताया बोला जा रहा है कि आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा कि मिथ में का नहीं होता है। ठीक है दोस्त, तो आज का क्लास यहीं पे ऑफ किया जाता है। और जिसको कंप्लीट PDF जिसको चाहिए और टेस्ट सीरीज चाहिए वो 8000285867 इस नंबर पे ज्वाइन कर, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट आपको व्हाट्सअप करने पे आपको पता चल जाएगी। कंप्लीट चैप्टर वाइज MCQ मटेरियल मिल जाएगा, पूरा होल सिलेबस का CGL का कंप्लीट। साथ में 24 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्लस 12 आपको पेपर 3 का भी टेस्ट प्रोवाइड की जाएगी मात्र 599 रुपया में, मात्र 599 में। कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 24 टेस्ट सीरीज मिलेगी।
24 फुल एंड टेस्ट सीरीज, 12 पेपर 3 का टेस्ट सीरीज और कंप्लीट होल सिलेबस का चैप्टर वाइज MCQ मात्र 599 में। जिसको लेना है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मार्च से ये प्राइस आपको 650 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग का नंबर एक बार फिर से लिख सकते हैं आप लोग 8002858674। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।